नमस्कार दोस्तों, आज हम स्वयं प्रकाश की कहानी नेताजी का चश्मा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वयं प्रकाश की कहानी नेताजी का चश्मा हमारे समाज में छिपे हुए विविध रूपों में व्यक्त देशभक्ति और स्वदेश के प्रति प्रेम की संवेदना को बहुत ही सूक्ष्म और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। इस कहानी में चित्रित पात्र और घटनाएं यह सिखाती है कि देशभक्ति का कोई एकमात्र रूप नहीं होता। यह केवल शारीरिक शक्ति, सैन्य प्रशिक्षण या सरकारी कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी भी व्यक्ति के अपने स्थान पर अपनी क्षमता के अनुसार अपने देश और समाज की सेवा में योगदान करने का नाम है। कहानी के माध्यम से स्वयं प्रकाश ने यह संदेश दिया है कि देशभक्ति केवल बड़े आंदोलनों में भाग लेने या स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से भी प्रकट हो सकती है। नेताजी का चश्मा कहानी में एक छोटे से कस्बे के निवासी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से यही विचार व्यक्त किया गया है। कहानी का आरंभ एक छोटे से कस्बे से होता है, जहां नगर निगम के एक उत्साही अधिकारी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया। यह मूर्ति कस्बे के प्रमुख चौराहे पर लगाई गई थी और इसका उद्देश्य नेताजी के योगदान को श्रद्धांजलि देना था। हालांकि यहाँ एक समस्या भी थी कि मूर्ति में नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, जो उनकी पहचान का अहम हिस्सा था। चश्मा न होने के कारण मूर्ति में कुछ कमी सी लग रही थी। इस कमी को पूरा करने का जिम्मा एक हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया। शिक्षक ने मूर्ति को सुंदर रूप से तैयार किया, लेकिन एक छोटी सी कमी ने उसे वास्तविकता से जुड़ा हुआ महसूस कराया। मूर्ति में चश्मा नहीं था, जिसे बाद में एक चश्मे का वास्तविक काला फ्रेम पहनाया गया। यह चश्मा मूर्ति को न केवल एक वास्तविक रूप देता था, बल्कि यह एक प्रतीक बन गया है, जो नेताजी के व्यक्तित्व का अनिवार्य हिस्सा था। ये चश्मा ही कहानी का केंद्र बनता है और इसके माध्यम से स्वयं प्रकाश ने एक गहरी सामाजिक और भावनात्मक संदेश दिया है। कहानी में हलदार साहब नामक एक व्यक्ति का प्रवेश होता है। वह एक उच्च अधिकारी हैं जो अपनी कंपनी के काम से इस छोटे से कस्बे से गुजरते हैं। जब हलदार साहब पहली बार नेताजी की मूर्ति के पास पहुंचते हैं, तो वह देखते हैं कि मूर्ति पर एक गोल चश्मा लगा हुआ है। जैसे जैसे समय समय पर मूर्ति के पास से गुजरते हैं, वह नोट करते हैं कि चश्मा बदलता रहता है। मूर्ति में लगे चश्मे की यह अदला बदली उन्हें हैरान करती है और एक पान वाले से वह बार बार पूछते हैं। पान वाले का जवाब यही है कि चश्मा कैप्टन चश्मे वाले बदलता है। वह मूर्ति को अपने तरीके से सजाने की कोशिश करता है और नेताजी की आंखों पर असली चश्मा लगा देता है। यह क्रिया न केवल मूर्ति को सजाने का कार्य है, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक रूप में देशभक्ति की भावना को भी व्यक्त करने का कार्य करती है। कहानी का केंद्रीय पात्र है कैप्टन चश्मे वाला, जो अपने तरीके से देशभक्ति को व्यक्त करता है। शुरुआत में उसे लोग पागल समझा करते हैं, क्योंकि वह नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा बदलता रहता है। लेकिन धीरे धीरे यह स्पष्ट होता है कि वह एक साधारण व्यक्ति है जो अपने तरीके से नेताजी को सम्मान देना चाहता है। उसे इस कार्य में कोई लाभ या प्रतिष्ठा नहीं मिलती, फिर भी वह यह कार्य करता है। यह पूरी तरह से उस व्यक्ति की निस्वार्थ भावना को दर्शाता है, जो बिना किसी उम्मीद के अपने देश के लिए कार्य करता है। कैप्टन चश्मे वाला एक प्रतीक है उन अनगिनत अनाम नायकों का, जो बिना किसी पुरस्कार या पहचान की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। वह न तो सैन्य अधिकारी है, न कोई बड़ा नेता, बल्कि वह सिर्फ एक सामान्य नागरिक है, लेकिन उसकी देशभक्ति किसी बड़े नेता या सैनिक से कम नहीं है। यह दिखाता है कि एक व्यक्ति के दिल में देशभक्ति की भावना और सम्मान की भावना से जुड़ी कोई सीमा नहीं होती, और यह भावना सिर्फ बड़े आंदोलनों तक सीमित नहीं होती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा पहनना केवल एक सामान्य कार्य नहीं था, बल्कि यह देशभक्ति और सम्मान का प्रतीक बन गया था। मूर्ति पर चश्मा लगाने के कार्य के माध्यम से कैप्टन चश्मे वाला नेताजी के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करता है। चश्मा एक साधारण वस्तु है, लेकिन यह मूर्ति की पहचान का अहम हिस्सा बनता है। यह दिखाता है कि हमारे महापुरुषों के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए किसी बड़ी चीज की आवश्यकता नहीं है, बल्कि साधारण कार्यों के माध्यम से भी उन्हें सम्मानित किया जा सकता है। यह चश्मा देशभक्ति के प्रतीक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह एक साधारण व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर चश्मे का छोटा सा प्रतीकात्मक महत्व है। यह दिखाता है कि बड़े लोग और महापुरुष केवल उनकी मूर्तियों तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे हमारे दिलों में रहते हैं और हम अपनी छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से उनका सम्मान कर सकते हैं। कहानी में केवल कैप्टन चश्मे वाले के कार्य की ही बात नहीं की गई है, बल्कि यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि देशभक्ति में न केवल बड़े आदर्श और कर्म ही होते हैं, बल्कि यह हमारी छोटी छोटी क्रियाओं से भी प्रकट होती है। देशभक्ति केवल फौजियों, नेताओं या प्रशासनिक अधिकारियों का ही कार्य नहीं है, बल्कि हर नागरिक के कर्तव्य का हिस्सा है। हम सभी चाहे
हम किसी भी वर्ग या स्थिति से हो, अपने देश की सेवा कर सकते हैं। यह सेवा बड़ी या छोटी नहीं होती, बल्कि हमारी भावना और समर्पण की शक्ति मायने रखती है। कैप्टन चश्मे वाले का यह एक उदाहरण है उन अनगिनत लोगों का जो देश के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम व्यक्त करते हैं। चाहे वह किसी भी रूप में हो, एक व्यक्ति का छोटा सा त्याग और कार्य भी देशभक्ति का हिस्सा हो सकता है। जैसे कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उन्हें सम्मानित करता है। इस प्रकार कहानी में हमें यह सिखाती है कि देशभक्ति का अर्थ केवल बड़े संघर्षों या आंदोलन से नहीं है, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे कर्तव्यों, संस्कारों और प्रेम के माध्यम से भी व्यक्त होती है। कहानी का अंत काफी भावुक है। कहानी के अंत में जब कैप्टन चश्मे वाले का निधन होता है तो हवलदार साहब उसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं। इसके बाद जब वो मूर्ति के पास से गुजरते हैं और देखते हैं कि मूर्ति पर अब सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा है, तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। यह दृश्य कहानी का सबसे भावनात्मक पल है, जो ये दिखाता है कि कैप्टन चश्मे वाला का योगदान केवल शारीरिक रूप में नहीं था, बल्कि उसकी भावना और कार्य हमेशा जीवित रहेंगे। उसकी मौत के बाद भी उसकी याद और कार्य की छाप मूर्ति पर चश्मे के रूप में बनी रहती है। यह दर्शाता है कि सच्ची देशभक्ति कभी खत्म नहीं होती, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहती है। यह दृश्य कहानी का सबसे संवेदनशील क्षण है, जो देशभक्ति और सम्मान की भावना को सजीव रूप से प्रस्तुत करता है। यह हमें याद दिलाता है कि देशभक्ति कोई दिखावा नहीं होती, बल्कि एक गहरी आत्मीय भावना होती है, जो दिल से जुड़ी होती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि स्वयं प्रकाश की नेताजी का चश्मा कहानी हमें यह सिखाती है कि देशभक्ति केवल बड़े आंदोलनों और सैन्य कार्यों से नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे कार्यों से भी व्यक्त की जा सकती है। यह हमें यह भी दिखाती है कि एक व्यक्ति का छोटा सा त्याग, जैसे नेताओं की मूर्ति पर चश्मा लगाना, देश के प्रति सच्चे प्रेम और सम्मान का प्रतीक हो सकता है। कहानी में देशभक्ति को एक सहज, सरल और निस्वार्थ भावना के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो सभी वर्गों और आयु समूह के लोगों में हो सकती है। इस प्रकार नेताजी का चश्मा कहानी देशभक्ति और सम्मान के वास्तविक रूपों को समझने वाली एक अद्भुत कृति है। धन्यवाद।